नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास और कह सकते हैं पवित्र महीने की, कार्तिका मास की। और इसकी सारी जानकारी हमें मिलती है हमारी प्राचीन ग्रंथ कार्तिका पुराण से। तो ये पूरी कहानी जो है ना, ये एक बहुत ही गहरे सवाल से शुरू होती है। एक ऐसा सवाल जो मिथिला के महान राजा जनक ने पूछा था। किससे? ऋषि वशिष्ठ से। और देखिए, यही एक सवाल आज हमारी इस पूरी चर्चा का, इस पूरी खोज का आधार बनने वाला है। तो चलिए जरा उस सीन को इमेजिन करते हैं। महान ऋषि वशिष्ठ मिथिला के राजा जनक से मिलने आए हैं। अब देखिए, जनक कोई आम राजा नहीं थे, उन्हें राजर्षि कहा जाता था। मतलब एक ऐसा राजा जो ऋषि की तरह ज्ञानी भी हो और आध्यात्मिक भी। अब जब इतने बड़े ऋषि सामने हों, तो भला इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है। राजा जनक ने तुरंत इस मौके का फायदा उठाया और ऋषि वशिष्ठ से कार्तिका महीने के सारे रहस्य खोलने की प्रार्थना की। और बस यहीं से वशिष्ठ के ज्ञान का सागर बहना शुरू हो जाता है। अच्छा, तो अब आते हैं सीधे ऋषि वशिष्ठ के जवाब पर। चलिए देखते हैं कि आखिर क्यों है ये महीना इतना शक्तिशाली, इतना खास। वशिष्ठ जी समझाते हैं कि कार्तिका महीने की जो असली शक्ति है ना, वो ग्रहों की एक बहुत ही अनोखी स्थिति से आती है। कहते हैं कि इस समय में दुनिया की हर नदी, हर तालाब, हर झील, सब के सब पवित्र हो जाते हैं। मतलब आप ये समझिए कि वो खुद एक तीर्थ स्थल बन जाते हैं। ऋषि फिर बताते हैं कि इस महीने में 4 बहुत ही सीधे साधे काम हैं, जिन्हें करने से बहुत पुण्य मिलता है। और सबसे अच्छी बात क्या है, इसे कोई भी कर सकता है। उम्र, लिंग या समाज में किसी की जगह क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो इन 4 कामों में से भी ऋषि वशिष्ठ एक चीज पर बहुत जोर देते हैं, और वो है सोमवार का व्रत, यानी उपवास। पर रुकिए, इसे करने का सिर्फ एक तरीका नहीं है, बल्कि इसके कई शक्तिशाली प्रकार हैं। देखिए, यहाँ 6 अलग-अलग तरीके बताए गए हैं। एक तरफ पूरे दिन का कठोर उपवास है, तो दूसरी तरफ एक छोटा सा दान भी है। और यही तो इसकी खूबसूरती है। मतलब हर कोई अपनी हिम्मत और अपनी क्षमता के हिसाब से इस व्रत को कर सकता है। अब इन व्रतों की असली ताकत क्या है, इस बात को समझाने के लिए वशिष्ठ एक बहुत ही जबरदस्त कहानी सुनाते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें बहुत कुछ सिखाएगी। ये कहानी है निष्ठुरी नाम की एक स्त्री की। तो ये है हमारी कहानी की मुख्य पात्र, निष्ठुरी। जैसा नाम वैसा ही स्वभाव। बाहर से देखने में वो बहुत सुंदर थी, पर अंदर से वो उतनी ही कठोर और निर्दयी थी। उसकी शादी एक अच्छे इंसान से हुई, लेकिन उसका बुरा बर्ताव वो बढ़ता ही गया। और एक दिन उसने एक ऐसा महापाप कर दिया जिसने उसे उसके कर्मों के एक भयानक जाल में फंसा दिया। उसका जीवन तो बुरा था ही, मरने के बाद उसकी आत्मा को नरक में भेजा गया, जहां उसे बहुत ही भयानक सजाएं मिलीं। और ये कोई रैंडम सजाएं नहीं थीं। हर सजा उसके किए गए पापों से सीधी सीधी जुड़ी हुई थी। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। असल में कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा तो अब शुरू होता है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ पाप और सजा की नहीं, बल्कि मोक्ष की भी है। जन्म और मृत्यु के चक्र से आजादी की उम्मीद की कहानी है। नरक की सजा काटने के बाद भी उसे शांति नहीं मिली। उसकी आत्मा को 15 बार एक कुतिया के रूप में जन्म लेने का श्राप मिला। सोचिए, 15 जन्म। और इन्हीं जन्मों के दौरान उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। तो होता ये है कि अपने 15वें जन्म में कार्तिका महीने के एक सोमवार को वो भूख से बुरी तरह तड़प रही थी। तभी उसे एक ब्राह्मण का रखा हुआ प्रसाद मिलता है। वो भोजन जो उस ब्राह्मण के व्रत से पवित्र हो चुका था, वो उसे खा लेती है। और बस उसी एक पल में सब कुछ बदल जाता है। अचानक उस प्रसाद की शक्ति से उसे अपने सारे पिछले जन्म याद आ जाते हैं। उसके सारे पाप, उसकी सारी सजाएं, उसका सारा दुख, सब कुछ उसकी आंखों के सामने आ जाता है। और फिर एक चमत्कार होता है। वो कुतिया इंसान की आवाज में बोलने लगती है और उस ब्राह्मण से मुक्ति का रास्ता पूछती है। इस जन्म मरण के चक्र से आजादी की भीख मांगती है। और अब आता है कहानी का सबसे जरूरी मोड़। उस ब्राह्मण को उस पर दया आ जाती है और वो एक बहुत बड़ा कदम उठाता है। वो अपने एक सोमवार के व्रत का पुण्य उस पीड़ित आत्मा को दान कर देता है। और इसका असर तुरंत होता है। बिल्कुल उसी वक्त उस कुतिया का शरीर आग की लपटों में घिर जाता है
और उसकी राख से एक सुंदर दिव्य स्त्री प्रकट होती है। वो निष्ठुरी थी जो अब आखिरकार इस चक्र से आजाद हो चुकी थी। तो ऋषि वशिष्ठ की ये कहानी राजा जनक को और हम सबको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जिस पर सोचना जरूरी है। क्या सच्ची श्रद्धा और विश्वास से किया गया सिर्फ एक व्रत, सिर्फ एक नेक काम जन्मों जन्मों के पापों को मिटाने की ताकत रखता है?